ऋषभ पंत फाइनली लखनऊ छोड़ चुके हैं और दिल्ली की तरफ प्रस्थान कर चुके हैं, क्योंकि अब कहा जा रहा है दिल्ली उनके लिए दूर नहीं है। बात ये हो रही है कि ऋषभ पंत वही प्लेयर है जिनको संजीव गोयनका ने बोला था कि हम एज अ 15 साल कैप्टन देखना चाहते हैं, 2-4 हमें बस टाइटल जितवा दें। मतलब कहीं ना कहीं प्लान उनका लंबा था, बट एकदम से ऐसा क्या हुआ लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच की ऋषभ पंत ने कैप्टनसी छोड़ी। अब टाटा वापस दोबारा वो दिल्ली की तरफ चले गए। आज इस पे बात करेंगे कि ललित मोदी ने जो है गोयनका साहब को क्या बोला है ऐसा कि जिसको लेकर के लोग फिर जो है सवाल उठा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं देव सर से कि सर, ये वापस तो चले गए लखनऊ से दिल्ली की तरफ, क्या हुआ है? क्या लखनऊ में सब कुछ ठीक नहीं था? क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने गोयनका साहब ने उन पर भरोसा जताया था, तो लग रहा था कि यार ये तो पक्के वाले कैप्टन है, बट कुछ ही दिन में वो छोड़ करके वापस चले जाते हैं। देखिए, ऑब्वियसली ऋषभ पंत का जो पहले तो सबसे पहले कैप्टनसी छोड़ना, ये एक बहुत सरप्राइजिंग था। मतलब सरप्राइजिंग इसलिए क्योंकि आईपीएल ख़त्म होने के कुछ ही दिनों बाद उन्होंने ये अनाउंस कर दिया कि वो कैप्टनसी छोड़ रहे हैं। वैसे तो ऑफिशियल जो अनाउंसमेंट हुई थी कि लखनऊ सुपर जायंट्स की जो टीम थी एंड उनके जो डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट थे टॉम मूडी, उन्होंने ये बताया था कि ऋषभ पंत खुद टीम के पास आए थे और वो कैप्टनसी छोड़ना चाहते थे। इसी वजह से टीम ने उनका जो भावना थी, उनकी जो डिसीजन था, उसको रिस्पेक्ट किया था और उनको अलाउ कर दिया था कैप्टनसी छोड़ने के लिए। लेकिन क्योंकि ये डिसीजन आईपीएल ख़त्म होने के बेयरली एक हफ्ता भी नहीं हुआ था, कुछ ही दिनों के बाद ये डिसीजन आया था, तो ये थोड़ा सा सबके लिए ये बात तो खटक ही रही थी। सबको ये थोड़ा सा ऑड लग ही रहा था कि मतलब ऋषभ पंत सिर्फ 2 सीजन्स के बाद 27 करोड़ में खरीदे जाने के बाद क्यों इतनी जल्दी लखनऊ की कैप्टनसी छोड़ेंगे। इनफैक्ट जब उनको लिया गया था 27 करोड़ में, तो उन्होंने तो ये भी कहा था कि मतलब एक तरह से वो प्रे कर रहे थे कि पंजाब किंग्स जो लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ उनका भी, पंजाब किंग्स का भी जो बजट था उस साल काफ़ी बड़ा बजट था। वो तो ऋषभ पंत ने इतना तक बोल दिया था कि वो प्रे कर रहे थे कि कहीं वो पंजाब किंग्स में सेलेक्ट ना हो जाए। लेकिन उस पर ट्रोल भी हुए थे, काफ़ी ट्रोल हुए थे एंड अल्टीमेटली पंजाब किंग्स फाइनल में पहुंच गई थी उस साल। और संजीव गोयनका की लखनऊ सुपर जायंट्स, ऋषभ पंत की लखनऊ सुपर जायंट्स प्लेऑफ तक भी नहीं क्वालिफाई कर पाई और सेम रिजल्ट कंटिन्यू हुआ पिछले आईपीएल 2026 में भी, जो वो 10th प्लेस में फिनिश हुए थे। तो थोड़ा सा ये ऑड डिसीजन लग रहा था कि 2 अनसक्सेसफुल सीजन के बाद इतनी जल्दी क्यों ऋषभ पंत ये डिसीजन लेंगे कि एलएसजी की कैप्टनसी छोड़ दी जाए। बट एक अभी रिसेंटली कुछ मीडिया रिपोर्ट्स आए हैं जिनमें क्लेम कर रहे हैं कि ऋषभ पंत जो थे वॉलंटरीली ये डिसीजन नहीं लिया था। वॉलंटरीली यानी कि अपने मन से ये डिसीजन नहीं लिया था, उनको कहीं ना कहीं टीम मैनेजमेंट ने ये डिसीजन लेने के लिए मजबूर किया था। तो इस चीज़ की कहीं क्लैरिटी ना ऋषभ पंत ने दी है अभी और ना ही ऑब्वियसली एलएसजी ने दिया है। एलएसजी का तो अभी भी यही कहना है कि ऋषभ पंत ने ये खुद अपना डिसीजन लिया था। लेकिन ललित मोदी ने ऑब्वियसली, जो पुराने आईपीएल के कमिश्नर थे, उनका तू में तो चलती ही रहती है संजीव गोयनका के साथ, तो उनको एक और बहाना मिल गया है ऋषभ पंत को लेके। हाँ। संजीव गोयनका को ट्रोल करने का उनका ये कहना है कि संजीव गोयनका को एज अ ओनर इम्प्रूव होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उनको अपनी टीम के क्रिकेटर्स को बहुत ज़्यादा अच्छे से ट्रीट करने की ज़रूरत है। ये पहली बार नहीं है जब ललित मोदी ने उन पे संजीव गोयनका पे ऐसे आरोप लगाए हैं। ऑलरेडी हमने देखा है कि किस तरह संजीव गोयनका का बिहेवियर रहा था केएल राहुल के साथ बहुत बुरी तरह ट्रोल हुए थे। उसके बाद ऋषभ के साथ भी इमेजेस वायरल हुई थी कि, और फिर लोग बोल रहे थे कि सेम वो जो है रिपीट हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, हिस्ट्री एक तरह से रिपीट हो रही है, लोगों को यही लग रहा था। क्योंकि ऋषभ पंत के ज्वाइन करने के इमीडिएट बाद आईपीएल 2026 में कई पिक्चर्स और वीडियोस वायरल हुए थे। इनफैक्ट उनकी सोशल मीडिया टीम भी काफ़ी ट्रोल हुई थी, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि उन्होंने स्टेज्ड हैंडशेक और गले मिलने का जो वो था, वो सब काफ़ी स्टेज जानबूझ के दिखाया गया था। इस चीज़ पे कोई कंफर्मेशन तो नहीं आई, लेकिन इस तरह के एलिगेशंस लगे थे सोशल मीडिया पे भी। बट ये जो रिपोर्ट आई है, ऑब्वियसली इस पे वापस शक के घेरे में आ गए हैं मेरे ख्याल से एलएसजी के जो ओनर हैं संजीव गोयनका। एंड
ऑब्वियसली एक और मौका मिल गया है ललित मोदी को इन पे निशाना दागने का कि ऋषभ पंत के साथ जो बिहेवियर हुआ है और किसी क्रिकेटर के साथ ना हो या और किसी कैप्टन के साथ ना हो। अब तो देखना पड़ेगा कि एलएसजी के नए कैप्टन कौन बनते हैं, क्या वो ट्रेड करके किसी को लेके आते हैं या आईपीएल 2027 के जो ऑक्शन होंगे मे बी नवंबर या दिसंबर में इस साल वहाँ पे कोई नया क्रिकेटर खरीदेंगे और उनको नया कैप्टन बनाया जाता है कि नहीं जाता। सुनने में तो ये आ रहा है कि केएल कुलदीप यादव की वापसी होने वाली है लखनऊ सुपर जायंट्स में एज ट्रेड विथ ऋषभ पंत डीसी से। लेकिन कुलदीप यादव ऐसे क्रिकेटर नहीं है जो कैप्टनसी कर सकें, एलएसजी कैप्टनसी मटेरियल नहीं है। तो अभी देखना पड़ेगा कि एलएसजी के नए कैप्टन कौन बनते हैं और कितने टाइम के लिए बनते हैं। तो यहाँ पे अपने व्यूअर्स को 2 क्वेश्चन के साथ छोड़ देते हैं कि क्या सबसे पहले तो कि लखनऊ सुपर जायंट्स में सब कुछ ठीक है, और दूसरा अब लखनऊ सुपर जायंट्स में कोई कैप्टन बनना चाहेगा भी या नहीं, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इसका जवाब बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए क्रिकेट कंट्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।